खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बलिया में जनता क्रांति पार्टी के तत्वावधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश चौहान की अगुवाई में आरक्षण बंटवारा पदयात्रा निकाली गई, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शेखपुरा से पदयात्रा निकालकर बलिया कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। वहीं मीडिया से बातचीत में जनता क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश चौहान ने इस पदयात्रा को लेकर क्या कुछ कहा, देखें बलिया से डी प्रसाद की इस खास खबर में। निकाली गई, थोड़ा सा बताएंगे। ये जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की आरक्षण बंटवारा पदयात्रा है। और पार्टी आरक्षण जो ओबीसी एससी का आरक्षण है उसका डिवाइड कराना चाहती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने भी कहा कि आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए। जोगी जी की सरकार में बनाया गया जीरोहणी आयोग भी कहा कि आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए, लेकिन आज तक आरक्षण का बंटवारा नहीं हो पाया। इस मांग को लेकर के और विभिन्न मांग को लेकर के जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी आरक्षण बंटवारा पदयात्रा निकाल रही है। पदयात्रा के माध्यम से हम प्रदेश और देश की सरकार तक अपना संदेश भिजवाना चाहते हैं कि इस लड़ाई को आप समझो, इसलिए कि यह जनता का मुद्दा है, गरीब किसान मजदूरों का मुद्दा है। बहुत सारे लोग 75 सालों में आरक्षण से वंचित हैं, जिनको आज तक आरक्षण नहीं मिल पाया। उन लोगों को आरक्षण दिलाने के लिए जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी आरक्षण बंटवारा पदयात्रा कर रही है। आप अपने बैनर चले, क्योंकि सोशल मीडिया पर खबर चल रही तेजी से कि आपके नेतृत्व में कार्यक्रम कई सूत्री चल रही है, कई दिनों चल रही है। आज 11 तारीख को आप पूरा से निकल करके कलेक्ट्रेट बलिया में आप जा रहे हैं अपने समर्थकों के साथ। क्या लग रहा है कि आपकी मांगी पूरी हो जाती है? मांग तो निश्चित पूरी होगी। आज हम लोगों की पदयात्रा का चौथा दिन है। एक जिलेवार पदयात्रा चल रही है। 8 मार्च को पार्टी की पदयात्रा आरंभ हुई थी पकवा इनार से, और असरा नगरा सिकंदरपुर के रास्ते खजुरी खरसरा पचकोरा सुखपुरा से आज हम लोग सुबह 10 बजे निकले हैं और डीएम कार्यालय बलिया तक जाएंगे अपनी मांग को लेकर के, और अपनी मांग से सरकार को अवगत कराएंगे। प्रदेश की सरकार, देश की सरकार को, राष्ट्रपति राज्यपाल को अवगत कराएंगे कि आप ये जनता की मांग है, जनता की मांग को आप सुनो और जनता की समस्याओं का समाधान करो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप आरक्षण का बंटवारा करो, इसलिए कि आरक्षण को लूटा जा रहा है और लूटने वालों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और यदि उत्तर प्रदेश और देश में पिछड़ों का सबसे कोई विरोधी है तो भाजपा है। इसलिए आज तक भाजपा ने पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया, कोई कानून नहीं बनाया, कोई नियम नहीं बनाया, उनको कुछ देना नहीं चाहती। मेरी सरकार निरंतर विकास कर रही, केंद्र से लेकर राज्य तक तमाम योजना चल रही है, हर समाज के तबके के पिछड़ों दलितों को सबको लेकर चल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की योजना ही बता रही है कि इस देश में बहुत लोग कमजोर है, गरीब है, किसान है, मजदूर है, उनकी योजना ही साबित करे। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। अभी पूछा जाए भारतीय जनता पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 80 करोड़ लोग कौन है? आप कह रहे हैं कि गरीबी समाप्त हो गई, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि 80 करोड़ लोग हैं कौन जिनको आप राशन दे रहे हैं, जिनको आप पेंशन दे रहे हैं, जिनको आप तमाम योजनाओं का लाभ दे रहे हो? सारे लोग कमजोर हैं, गरीब है, किसान है। इससे साबित हो रहा है कि गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, और आप झूठे प्रोपेगेंडा फैला करके जनता को भ्रमित करना चाहते हैं और जनता को भ्रमित करके जनता का वोट लेना चाहते हैं। इस मांग को लेकर के जनता क्रांति पार्टी जनता को सतर्क कर रही है और इस लड़ाई में पूरे देश के सभी लोगों से सहयोग मांग रही है, मीडिया बंधुओं से भी सहयोग मांग रही है कि आप इस लड़ाई में सहयोग करिए। जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी उन तमाम जन समस्याओं को लेकर के आंदोलन करेगी। अभी एक पार्टी के नेता अभी सोशल मीडिया पे खबर चल रही थी, पार्टी के मृत्यु खबर कर रहे थे, वही खबर चल रही कि पार्टी उमापति राजभर को कोतवाली में पीटा जाता है पीले गमछों को लेकर के, और तमाम दोनों मंत्री आमने सामने हो जाते हैं। इस पर क्योंकि अभी पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं, तो क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, किसी भी थाने में किसी भी दरोगा, किसी भी सिपाही, किसी भी कर्मचारी को किसी के साथ, किसी भी, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे किसान मजदूर हो, किसी के साथ बदतमीजी करने का अधिकार नहीं है। किसी को